Hi, welcome back to my channel again. And today I'm going to teach you first chapter of 12th standard. That is हमारी डे टू डे लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस देखते हैं जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर है दैट कैन बी इन डिफरेंट कंपोजिशंस. ओके, सो इन्हीं को हम रिवाइज कर लेते हैं. जैसे वी कैन से मिक्सचर इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. इट कैन बी होमोजेनियस as well as heterogeneous. As you can see in the figure, हमने फिगर में देखे दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, sand solution and sugar solution. Now what is happening in sand solution? When we are adding sand into water, into a glass of water, what is happening? We are getting sand solution. But as you can see in the figure में हम sand और water को differentiate कर पा रहे हैं. वो दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं. आप इजीली मेक आउट कर सकते हो कि सैंड कहाँ है और वाटर कहाँ है. इसलिए ये जो मिक्सचर हुआ उसे हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर. जबकि इन शुगर सोल्यूशन व्हेन वी आर एडिंग शुगर इनटू वाटर, द सोल्यूशन व्हाट वी आर गेटिंग इज शुगर सोल्यूशन. तो शुगर सोल्यूशन में क्या हो रहा है कि शुगर जो है वो इजीली मिक्सड हो रही है वाटर के साथ. आप मेक आउट नहीं कर पाओगे शुगर कहाँ पे है और वाटर कहाँ है. ठीक है, दैट मीन्स दैट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर. तो फिर सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन ये होमोजेनियस मिक्सचर जैसा है जिसमें कंपोनेंट्स, इट कैन बी 2, 3 एनीथिंग, वो पूरी तरह से, ठीक है, एक दूसरे में डिजॉल्व्ड हो जाते हैं. आप इजीली उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. सो सोल्यूशन इज़ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. ओके, उस कंपोजिशन कैन बी वेरिड, मतलब उसका कंपोजिशन आप वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. चेंज करने की वजह से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस मिल सकते हैं. नाउ सोल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं. ओके, दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. एज यू कैन सी इन द फिगर, सैंड को हमने हियर वाटर में डाला है. दैट मीन्स व्हाट, सैंड इज़ द सोल्यूट. वो स्मॉलर क्वांटिटी में है. जो चीज़ छोटी क्वांटिटीज़ में होती है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट. और ये सोल्यूट को जिसमें आप डाल रहे हो जो लार्जर क्वांटिटी का है उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट. ओके, दैट मीन्स अ सोल्यूशन इज हैविंग टू पार्ट्स, दैट इज सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट. और आप ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट वो चीज़ है जिसका फिजिकल स्टेट एग्जैक्टली सोल्यूशन जैसा है. फिगर में आप देख सकते हैं वाटर का जो फिजिकल स्टेट है यहाँ पे हमें पता है कि वो लिक्विड है. एंड सॉल्वेंट दैट इज़ व्हाट, शुगर सोल्यूशन जो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वो सोल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड. दैट मीन्स सॉल्वेंट वो चीज़ है जिसका फिजिकल स्टेट एग्जैक्टली मैच करता है द ऑब्टेन सॉल्यूशन से. इन सोल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स के कि आप इनको ईजीली नेकेड आई से, ठीक है, और कभी कभी माइक्रोस्कोप के अंदर भी आप इसे देख नहीं सकते. ये एक सिंगल फेज सिस्टम है. आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें से सोल्यूट कौन सा सॉल्वेंट कौन सा है. इसकी कंपोजिशन आप वेरी कर सकते हैं. तो आप मैकेनिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, हाँ, बट फिज़िकल प्रोसेसेस जैसे कि डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, उनसे आप इन चीज़ों को अलग कर सकते हैं. Now we will see about concentration. So what is concentration? Concentration, it is the amount of solute dissolved in a unit volume of a solvent. That means आप जो solvent ले रहे हैं उसमें आपने solute कितना dissolve किया है. Concentration आपको वो चीज़ बताएगी. Okay, in a unit volume of a solvent, how much you are dissolving a solute, that will be called as what, concentration. Now, there are different ways of expressing concentration. So, we'll see the first expression, that is mass or weight, percentage. It can be denoted as W by W. So, what is this mass percentage? Mass percentage of any component is defined as the mass of the component per 100 gram of the solution. इसको हम ऐसे देखेंगे example लेके, that is, say for example you are having two components, that is A and B. Okay, so what is mass percentage of A? What is mass percentage of A? So that will be equal to
Okay, it will be equal to mass of A upon total mass, that is mass of A and mass of B multiplied by 100. So this is the expression to find mass percentage of A. We'll be having this idea by taking a small example. That is, say for example, there is 5% weight by weight of NaCl solution. इसका मतलब क्या हुआ? 5% weight by weight of NaCl solution का मतलब है that you are having in solution, you are having 5 grams of NaCl and 95 grams of water you are having. 5% weight by weight का मतलब है solute जो है वो आपका 5 grams है, out of 100 5 grams it is of NaCl solute है, okay, and the remaining 95 grams out of 100 is of water. So इसका मुझे अगर mass percentage calculate करना है तो NaCl का, so that will be equal to mass of the solute divided by total mass. What is the total mass? 5 plus 95, that is 100, and we are calculating in terms of percentage. So this will be equal to what? 5 upon 100 into 100. So that is equal to 5%. Next is weight by volume percentage. So what is this? Initially we were having weight by weight percentage. Okay, weight by weight था. So difference यहाँ पे ये है. Now we are having weight upon volume. So what is that? It is the amount of solute in grams present in 100 ml of the solution. आपके पास जो solution है उसमें 100 ml में आपका solute कितना है, उसका weight कितना है, उसे हम क्या बोलेंगे? Weight upon volume percentage. Okay, so this can be written as weight by volume percentage. Okay, so that will be equal to weight of solute divided by volume of solution. So that will be in ml. Okay, and we are calculating in terms of percentage, so it will be multiplied by 100. So अगर आपके पास ऐसा है कि 5%, किसी ने आपको बोला कि आपके पास सोल्यूशन है 5% weight by volume solution, इसका मतलब ये है that you are having 5 grams of NaCl in 100 ml of the solution. Okay, आपने कितना solute dissolve किया है यहाँ पे? Weight of the solute is what? 5 grams, and that you are dissolving in 100 ml. So 100 ml solution में your solute is 5 grams. That will be called as what? Weight by volume percentage का मतलब ये होता है. So now we'll see about volume percentage. Okay, so that is in short written as V by V. तो नॉर्मली ये एक्सप्रेशन जब दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड्स होते हैं तब हम यूज़ करते हैं. So what is that? It is defined as the volume of component. Okay, which component you are talking about? Per 100 parts by volume of solution. Easily आप इस तरह से समझ सकते हैं. सपोज आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है A का. So that will be equal to what? Volume of A divided by total volume. Okay, and into 100. That means अगर if you are having 10% V by V, सपोज आपका है solution, say any solution you are having, say for example it's a solution of alcohol in water. इसका मतलब क्या होगा? 10% V by V solution. Alcohol also is a liquid, water is also liquid, तो both are liquid, so this expression will be used. Okay, तो 10% volume by volume का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे okay we are having the volume of the liquid, okay, volume of the solute. इसका expression हम कैसे लिखेंगे? 10% का मतलब है that volume of alcohol divided by total volume
एंड व्हेन यू आर टेकिंग आउट इन परसेंटेज इट विल बी 10%. 10% का मतलब ये हुआ कि जो आपका लिक्विड है, ओके, विच इज़ इन लेसर अमाउंट. अल्कोहल जो है यहाँ पे कम अमाउंट में है तो वो हमारा सॉल्यूट है, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है. सो 10% का मतलब ये है दैट वी आर हैविंग 10 ml of alcohol and remaining 90 ml will be of what? Water. Okay, it is also called, this type will be called as volume fraction also. Now next is parts per million. So what is parts per million can also be in shortly denoted as, it will be ppm. Okay, so what is ppm? ppm of any component, that will be equal to mass of that component divided by total mass of the solution into 10 raised to 6. Okay, 10 raised to 6 means 1 million. That means ये आपको बताएगा कि आपका जो सोल्यूट है, ओके, दैट इज इन ppm मीन्स वॉट, कि वो कितना, एक 1 मिलियन पार्ट्स में सोल्यूट का जो है वो कितना पार्ट है, दैट विल बी कॉल्ड एज वॉट? ppm ऑफ दैट कंपोनेंट. एक एग्जाम्पल लेंगे इसको समझने के लिए. जैसे मान लीजिए कि आपके पास 500 ग्राम्स वाटर है, ओके, 500 grams of water you are having, and in that you are having 0.002 grams of, you are having chlorine. Okay, so what will be ppm of chlorine? So ppm of chlorine will be equal to what? What is the mass of the component? It is mass of, as you can see in the formula, we are having a numerator mass of component. We are talking about chlorine. क्लोरीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका मास कितना दिया है हमें? दैट इज 0.002 grams. What is total mass of the solution? Solution जो है आपका, that is water. So that is equal to what? वो उसमें dissolve हो चुका है, so 500, and in the formula we are having 10 raised to 6. If you are doing the necessary calculations, अगर आप करते हो तो you will be getting what? Around, yeah, you are going to get 4. Okay, so 4 ppm will be the answer of chlorine gas. नॉर्मली ये कब हम यूज़ करते हैं? जब हमें पता है कि जो सॉल्यूट है दैट इज़ इन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट, बहुत ही छोटे अमाउंट में है सोल्यूशन के कंपैरिजन में, तब हम इसे एक्सप्रेस करना है ppm. एक और एग्जांपल लेंगे समझने के लिए. जो पोल्यूटेड गैसेस हैं, या यू कैन से जिनका कंसंट्रेशन बहुत ही कम है एटमॉस्फियर है. से फॉर एग्जांपल इफ टॉकिंग अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, एक सिटी का हमने कार्बन मोनोऑक्साइड नोट किया, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 5 ppm. सो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इज 5 centimeter cube of volume. Carbon dioxide is having 5 centimeter cube of volume in 1 million centimeter cube of air. That means के एयर का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू वॉट? 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब. उसमें से सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का. तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 5 ppm गिव्स यू एन आइडिया कि ये बहुत ही छोटी अमाउंट है, ओके, इन 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर. So now we will see about strength. So this also is an expression of concentration. इसका मतलब क्या होता है? It is the number of grams of solute dissolved per liter of the solution. हमने पहले देखा था weight of solute divided by volume of solution, that is weight by volume percentage. But here we are not talking about percentage. It is simply the weight of solute, which will be in grams, divided by volume of solution, that will be in liters. So that will be called as what? Strength of a solution. तो कभी भी आपको ऐसा मिलता है कि strength of a solution ये है, तो आपको समझना है कि वो एक्चुअली है क्या? That is weight of the solute in particular liter or ml of a solution. Here you are talking about liters. Okay, 1 liter of solution में आपने कितना solute डाला है grams में, that will be strength. So now we will see about normality. नॉर्मलिटी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कंसंट्रेशन का, और इसको हम देखेंगे अभी, और इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सारे न्यूमेरिकल्स जो भी हमने आज एक्सप्रेशन टर्म्स देखे हैं कंसंट्रेशन में, उसके सारे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. आज हम इसको समझेंगे कि ये चीज़ क्या है.
So normality is nothing but it is a number of gram equivalent weight of a solute dissolved per liter of a solution. Okay, in formula it will be expressed as n is equals to number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liters. Now what is this equivalent weight? ये होता क्या है? तो इसकी हम definition देखेंगे. First is equivalent weight of any element is nothing but the atomic mass of that element divided by valency. वो वैलेंसी हम देख चुके हैं प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में. इट इज़ अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट रिएक्ट्स विद द अनदर एटम ऑफ एन एलिमेंट. वो वैलेंसी तो बहुत ही सिंपल टर्म है, हम देख चुके हैं पहले. सो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड. तो ये बेसिसिटी टर्म क्या है? तो बेसिसिटी इज नथिंग बट इट इज़ अ नंबर ऑफ H प्लस आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड. एसिड का एक मॉलिक्यूल जब देता है आपको H प्लस आयन्स ऑन द रिएक्शन विथ बेस, तो ये कितने H प्लस आयन्स देता है? ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? बेसिसिटी ऑफ द एसिड. तो ये हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला में और निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड. एंड सेम वेज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट equivalent weight of base, so that will be equal to what? Molecular mass of that base divided by, okay, that will be equal to acidity of base. तो जैसे हमने देखा कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या था? द नंबर ऑफ H प्लस आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड जो रिएक्ट होगा, वैसे ही बेस का क्या होगा? उसकी एसिडिटी क्या होगी? नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स जो कि इससे हाइड्रोक्सिल आयन्स कितना प्रोड्यूस होता है? बेस के हाइड्रोक्सिल आयन्स जो रिएक्ट होंगे एसिड के साथ रिएक्शन में, उसे हम क्या बोलेंगे? एसिडिटी. ओके, सो दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस. सो ये 3 फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है इक्विवेलेंट वेट की फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी. Next is molarity. So what is molarity? Molarity, it is a number of moles of solute dissolved per liter of the solution. Okay, you know the formula of moles. Moles is what? Moles of any substance is equal to weight of that substance divided by molecular weight of that substance. So what is molarity? It is a number of moles of solute divided by volume of solution in liters. So that will tell you about molarity. Okay, the symbol of molarity is capital M. Next is molality. What is molality? It is number of moles of solute dissolved in 1000 gram of solvent. Okay, you have to remember this. Molality and molarity are different terms. Okay, here we are talking about moles of solute divided by volume of solution in liters, and here we are talking about number of moles of solute dissolved in 1000 gram of solvent. The symbol of molality will be small m, and as you know the formula, number of moles divided by weight of solvent, that should be in grams into 1000. So this gives you an idea of molality. We'll see numericals in next video. Till then, bye. And please do share and subscribe also.